ध्वनि और वर्ण का अध्ययन करते हैं हम। ये देखिए लिखा है शेर। शेर है, शेर में स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। श जोड़ का निशान है, ए प्लस या जोड़ का निशान र, आधा र, ये भी आधा है, नीचे हलंत लगा हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें भी हलंत है, इसमें भी हलंत है। और ये कब कब पूरा होता है, ये श हम कब पूरा होगा, जब इसमें हम स्वर जोड़ते हैं। स्वर आ ई 11 स्वर होते हैं आपके, और व्यंजन 33 होते हैं, सबको पता है। तो शेर कैसे बना, श प्लस एक की मात्रा प्लस र में क्या जोड़ा है, अ स्वर जोड़ा है। ये जो र है आधा र है, इसको पूरा करने के लिए, पूरा बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे। कोई भी व्यंजन आप मान लीजिए हम क लिखते हैं, क कब पूरा होगा, ये भी अधूरा है, ये अधूरा है। जब हम इसमें और लगा देंगे तब ये आपका पूरा क बनेगा। ठीक है, तो कोई भी व्यंजन क ख ग घ, जो भी व्यंजन है आपके च छ ज झ, सब पूरा कब होगा, जब उसमें अ लगेगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती, सबको पता है अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की होती है, ई की होती है, उ की होती है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये पहले से ही व्यंजन में जुड़ा रहता है। क ख ग घ च छ, ये हम कब बोलते हैं, जब इसमें अ जुड़ा होता है। अ पहले से ही जुड़ा है, इसलिए तभी हम क ख बोलते हैं, नहीं तो ये क ख ग ऐसे बोलेंगे हम। अब आइए गाय। गाय में कौन कौन से ध्वनि और वर्ण है। ग में कौन सी मात्रा लगी है, आ की। ग प्लस आ प्लस य प्लस आ, सॉरी अ, तो ग में आ की मात्रा गा, य में अ की मात्रा य, गाय। अब घोड़ा देखिए, घ में ओ की मात्रा घ में ओ की मात्रा, उसको अलग किया हमने, प्लस ड प्लस आ, घोड़ा। ऐसे ही हमने मोर को करेंगे, म में ओ की मात्रा लगी है, मो, र में अ की मात्रा मोर। ऐसे ही हम कौवा, क में क औ लगाया, क हो गया, वो में आ की मात्रा, कौवा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं। उन नामों को पढ़ने पर मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे शेर को पढ़ने पर 4 ध्वनियाँ निकलती, श र ए र प्लस अ, ये ध्वनि निकलती है। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। क्या है, सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इनको हम और अलग नहीं कर सकते, इनको और छोटा नहीं कर सकते। ये वर्ण कहलाती हैं। जो ध्वनियाँ हैं ये निकली हुई हैं। कैसे बना है ये शेर, मान लीजिए शेर हमने देखा था, श ए र अ, शेर कैसे बना था, इस प्रकार बना है, तभी ये पूरा हुआ है। इससे हम उसको और छोटा नहीं कर सकते, हम श को और छोटा नहीं कर सकते, ए को और, ए तो इसमें लगा ही हुआ है, तभी ये पूरा हुआ है। वर्णों के खंड नहीं किए जा सकते, और से छोटा नहीं कर सकते। तो वर्ण क्या है यहाँ पर देखिए, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई है। इसके हम और टुकड़े, इन सब के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। क इसे क के और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, व के और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हम। यही आपका अंतिम है, और इसे सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आइए वर्ण के भेद पढ़ देते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए,
ए, ओ, औ। ये आपके स्वर हैं 11। इन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनको बोलने में किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। ठीक है। अब क्या है परिभाषा इसकी? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब आते हैं हम व्यंजन। मतलब कहने का अर्थ है इसे किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, ये स्वतः ही अपने आप निकल जाते हैं आपसे। आ, उ, ई ऐसे शब्द हैं आपको अपने आप निकल जाते हैं, इससे किसी की आपको सहायता की लेने की जरूरत नहीं है। व्यंजन आते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। इस पे देखिए 33 व्यंजन है। क वर्ग, क से लेके प वर्ग तक। क वर्ग, च वर्ग कितने भागों में बांटा गया है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये क से लेके प वर्ग तक कितने क्या है? ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन हैं। जब आप इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है किसी न किसी हमारे मुख, अंदर के मुख के भाग को छूती है। ठीक है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये आपके 25 क वर्ग से लेके क से लेके म तक आपके क्या है? ये आपके स्पर्श व्यंजन है। क्या है? क से लेके 25 तक, क से लेके म तक 25 व्यंजन है। जो ये 25 व्यंजन होते हैं कौन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से लेके प वर्ग तक के व्यंजन जो होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व क्या है? ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन। इन्हें जब हम बोलते हैं अंदर से हमारी जीभ अब मुड़ जाती है तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, र, हमारी जीभ अंदर की तरफ जाती है। य, र, ल, व। ठीक है। 4 अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद आते हैं श, श, स, ह। ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन हैं। क्या हैं? आपके 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इनको बोलते समय जब एक रगड़ पड़ती है हमारे जीभ पर जिसकी वजह से गर्मी से उत्पन्न होती है, इसलिए इनको हम ऊष्म का मतलब गर्म, ऊष्म है वो व्यंजन जो इसे बोलते हुए हमारी गर्मी से आती है, जीभ पे रगड़न पड़ती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं इन वर्णों के उच्चारण करने पर मुंह से अ ध्वनि भी निकलती है। जैसे क में अ, क कब पूरा हुआ? जब इसमें सब में जितने यहाँ से लेके आपके 33 व्यंजन लिखे हुए हैं सब में क्या लगा हुआ है? अ स्वर लगा हुआ है। बिना अ स्वर के हम क, ख, ग, घ नहीं बोल पाएंगे। त, थ, द, ध नहीं बोल पाएंगे। य, र, ल, व नहीं बोल पाएंगे। तो सब में क्या जुड़ा हुआ है? सब व्यंजनों में क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। तो यही यहाँ बता रहा है। क में अ लगाया तो क बन गया। ख में अ जोड़ा तो ख बन गया। ग में अ जोड़ा तो ग बन गया। तभी हम पूरा क, ख, ग कब बोलेंगे? जब हम इसमें अ लगा होगा। क्योंकि ये पूरा हम तभी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें पहले से ही अ स्वर लगा हुआ है। अब आते हैं सब वर्णों में अ ध्वनि अलग कर ली जाती है, तब उसके नीचे हल का निशान, हल का चिन्ह लगा होता है। अगर इसमें अलग कर दिया है तभी तो क के नीचे हल का निशान लगाया है। ठीक है। हल का चिन्ह जो है क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसमें अ नहीं लगा है। जब ये हटा दिया जाएगा हल का चिन्ह तब हम पूरा क लिखेंगे। ये सब में देखिए क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ सब में अ लगा हुआ है। अगर हम इनको अलग कर देंगे तो क्या लिखेंगे? क, ख। इसका मतलब ये आधा है। ये सब क्या है? आधे हैं। ये पूरे नहीं हैं। आप इनको पूरा क, ख, ग नहीं बोल सकते। क, ख, ग इस प्रकार बोल सकते हैं। अब आइए व्यंजन की परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ पे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का, ये वर्ण है आपके, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात
कि ये जो व्यंजन हैं, व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनमें हम स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये स्वतंत्र नहीं होते, इसे आप अपने आप नहीं बोल सकते, इसे आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगला आइए संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, जो दो व्यंजन वर्णों से योग से बनते हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए हमने, अब बताते हैं आपको, यहाँ पे वर्णों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि दो व्यंजन, चाहे वो जैसे अभी आप देखिए, इधर एक बार देखेंगे, आपको इधर ही समझाएंगे। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ और श्र। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन? छ, त्र, ज्ञ और श्र। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो दो व्यंजन वर्णों से के योग से बने हैं। जैसे छ कैसे बना है? क प्लस श, ये लगाया आपने तो छ बन जाएगा। त्र कैसे बना है? त आधा त प्लस र। ज्ञ कैसे बना है? आधा ज प्लस य, ठीक है। और श्र कैसे बना है? श प्लस र, श्र, ठीक है। अब आते हैं आपके अनुस्वार। मैंने दिया था अनुस्वार। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे शंख, हंस, पंख आदि, ये क्या है? ये अनुस्वार है इन, ठीक है। अब है विसर्ग। विसर्ग है आपका वर्ण के बाद लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। वर्ण के बाद लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए, प्रातः, अतः, क्रमशः आदि।